John is the same one who has written this Gospel John. और वो वही है जिन्होंने सुसमाचार की जो पुस्तक है यूहन्ना की किताब वो उन्होंने लिखी। The same one who has written the other 3 Johns also. और जो दूसरी यूहन्ना की पुस्तकें हैं पवित्र शास्त्र में वो भी उन्होंने लिखी। And the same one who was revealed this book of Revelation. और ये वही जो यूहन्ना है जिनको इस पुस्तक का जो है प्रकाशन दिया गया। Let me tell you the whole small story of how this thing happened. और मैं थोड़ा सा आपको थोड़ी सी कहानी बताऊंगा कि ये किस तरह से हुआ। John was actually put into a prison in Patmos, an island far away, so that he would not be able to preach the word of God to people. यूहन्ना को एक्चुअली एक ऐसे टापू पर डाल दिया गया था जहां और उसका उद्देश्य डालने का उद्देश्य लोगों का ये था कि वो प्रचार नहीं कर सके। Because when he used to preach, people used to start following Jesus. क्योंकि जब वो प्रचार करते थे तो लोग जो है प्रभु यीशु के पीछे चलना शुरू हो जाते थे। And they did not want that people should come more and more towards Christianity. So that's the reason they put him away into far off island where he could not do anything. और इसीलिए उनको एक बहुत दूर एक टापू में डाल दिया उस समय के लोगों ने जो मसीहत के खिलाफ थे ताकि वो आगे प्रचार को ना फैला सके। But you know the beauty of God. अब खूबसूरती देखें परमेश्वर की। Even in the worst of the times and even in the darkest of the darkest places, he can reach you. चाहे जितना मर्जी अंधकार से भरी हुई जगह हो, जितनी मर्जी मुश्किलें हो, लेकिन परमेश्वर जो है वो आप तक पहुंच जाता है, अपने बंदों तक पहुंच जाता है। You have to understand that he was the loving disciple of Jesus Christ. और आपको ये समझना होगा कि वो बहुत ही प्यारे चेले थे प्रभु यीशु के। He is the same one who used to sleep on Jesus' chest. और ये वही है जो प्रभु की छाती पे अपना सर रख दिया करते He is the थे। same one who was there while Jesus was being crucified. और वो ये वही चेले हैं जो प्रभु जब सूली पर चढ़ाए गए तो उनके नीचे वहां पे सूली के पास खड़े थे। He is the same one who has seen the transfiguration of Lord on the mount. और ये वही चेले हैं जिन्होंने परमेश्वर के तेजस्वी रूप को देखा। He is the same one who was asked to take care of Jesus' mother Mary. He is the same one. और ये वही चेले हैं जिनको परमेश्वर प्रभु यीशु ने कहा कि मेरी माँ का तुम ख्याल रखना। And this John, while he was sitting there, was taken into a vision by the Lord in the Spirit. और ये वही यूहन्ना है जिनको परमेश्वर ने जब उस टापू पर थे, जेल में थे, एक दर्शन दिया। And he was lifted up in the Spirit. और उनकी जो आत्मा को उन्होंने स्वर्ग में उठाया। And he was given the entire revelation of what is to come in the future. और उनको पूरा जो जिसको बोलते हैं फ्यूचर के बारे में जितना भी रेवलेशन जो प्रकाशन प्रभु ने देना था पूरी उसकी एक तस्वीर दिखाई और उनको उसको लिखने के लिए बोला। Minded, we all know Jesus as the Jesus who came as the sacrificial lamb of God on this earth. और आप ये याद रखें कि जितने भी बहुत ज़्यादा लोग हैं वो सिर्फ प्रभु की एक ही तस्वीर के बारे में ज़्यादा सुनते हैं जिसमें उनको ये पता है कि प्रभु एक भेड़ है जिसको काट दिया गया, जिसको बलि किया गया, जो बहुत नम्र है, बहुत सॉफ्ट है, जो आगे से कुछ नहीं बोलता और अपने आप को बलि होने के लिए दे देता है। He is the Jesus who came down on this earth, and when he was crucified, he said nothing, but he quietly went on the cross and was crucified. और उन प्रभु यीशु ने ये प्रकाशन दिया जिनके बारे में लोग ज़्यादातर ये जानते और सुनते हैं कि जब वो आए तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन वो चुपचाप सूली पर चढ़ने के लिए आगे होकर चले गए। But remember that he was dead, buried, raised up, and was seen going up in the clouds to sit on the right hand side of the throne of God. लेकिन याद रखें कि ये प्रभु यीशु जो उस वक्त गाड़े गए थे और फिर जिंदा हुए मुर्दों में से आसमान पर उठाए गए और प्रभु अभी खुदा के दाहिने हाथ हैं बैठे हुए हैं सिंहासन पर। This Jesus has been given the authority in heaven and earth and over everything. और प्रभु यीशु के पास धरती और स्वर्ग और जो कुछ उसमें है सब पर अधिकार है। And this is the Jesus Christ who is going to come back as not the sacrificial lamb of God. और ये प्रभु यीशु जो है ये अब पवित्र शास्त्र में बताता है कि वापस आने वाले हैं, लेकिन इस तरह से नहीं कि वो एक भेड़ है जिसको
बलि दिया जाएगा, not the one who was quiet and who did not do anything, और उस तरह से नहीं कि जो बिल्कुल चुपचाप थी और जिन्होंने अपने आप को बचाने के लिए कुछ नहीं किया, but he is going to come back as the Lion of the tribe of Judah. लेकिन वो एक सिंह बनकर, जो यहूदी कौम में से एक सिंह बनकर आएंगे, When he comes back, he is going to rule here on this earth. और वो जब आएंगे तो वो उनका राज हो इस धरती पर। I am not saying this. मैं ये नहीं कह रहा हूँ, Bible says so. पवित्र शास्त्र ये कहता है, And the beauty of this book of Revelation, और इस किताब की जो खूबसूरती है प्रकाशित वाक्य की वो ये है that it is the only book in the entire Bible कि ये that gives a blessing for the one who hears and for the blessing for the one who speaks. You can read one. और इसके वचन को हम पढ़ेंगे क्योंकि ये एक ऐसी अकेली ऐसी किताब है जिसकी शुरुआत में प्रभु ने लिखा है कि जो भी इसे सुनेगा इस किताब को और जो भी इसे पढ़ेगा उसको आशीष मिलेगी, और उस आशीष को अभी मिलकर हम पढ़ेंगे। If you see in the Revelation book, अगर आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को खोलें, in the 1/3, in the first Revelation, verse 3, it's written, "Blessed is he who reads, and those who hear the word of this prophecy, and keep those things which are written in it, for the time is near." और इसका पहला अध्याय उसके 30वें वचन में यूं लिखा है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। See, now this is the only book in the entire Bible which talks about a special blessing. और ये एक सिर्फ यही एक वाहिद किताब है जो एक खास आशीष के बारे में बात करती है। And this is one of the books which people avoid preaching, and one of the books which people avoid reading. और यही एक ऐसी पुस्तक है जिसको बहुत सारे प्रीचर्स हैं जो इसका प्रचार नहीं करना चाहते, और बहुत सारे लोग हैं जो इसको ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते। In this book, you are blessed to hear and to walk the way Lord wants you to walk. और इस किताब को सुनने से और इसको पढ़ने से आपकी जिंदगी में आशीष आती है, प्रभु के साथ चलने के लिए एक अद्भुत आशीष आपको मिलती है। So I will just like to tell you the basic reason why God revealed to us is because if you read the first introduction, the first revelation, verse 1, the revelation of Jesus Christ which God gave him to show his servants things which must shortly take place, and he sent and signified it by his angel to his servant John. 1:1. प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय, उसका पहला वचन मैं पढ़ूंगी आपकी हिंदी में। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। What is the meaning of this first verse is that Jesus does not want to keep the believers in darkness. और ये लिखने का मकसद और प्रकाशन देने का मकसद प्रभु यीशु का ये था कि जितने भी विश्वासी हैं वो अंधेरे में ना रहे। And keep in mind that this is directly a message which is given for the believers. और ये याद रखें कि ये जो प्रकाशन दिया गया है वो विश्वासियों के लिए खास तौर पे दिया गया है। So we have to understand very clearly who is the one who is given this revelation. और हमें समझना बहुत जरूरी है कि ये जो प्रकाशन है वो किसने दिया। It is given by Lord Jesus Christ himself. और ये प्रभु यीशु के द्वारा, खुद प्रभु यीशु के द्वारा दिया गया है। Whom is it given to? और किसको दिया गया? It's given to all the believers around the world. और जितने भी विश्वासी पूरे दुनिया में हैं, इस धरती पर हैं, उन सबके लिए दिया गया। And here we see, like to say it in short, that if you try to understand that how Jesus looked in the book of Revelation for John when he saw him in spirit. और इसमें विवरण है कि किस तरह से प्रभु यीशु का स्वरूप जो यूहन्ना है उनको देखा। इस किताब में उसका विवरण है। स्वर्ग में जब उन्होंने प्रभु यीशु को देखा, Jesus had a very different personality. और जो प्रभु यीशु का रूप था वो बिल्कुल अलग था उस रूप से जब वो धरती पे थे। His hair is as white as snow, which we cannot even imagine how white it is. और उनके जो बाल थे वो बिल्कुल सफेद थे बर्फ की तरह। And his eyes were red. और उनकी आंखें जो बिल्कुल लाल थी।
and his face was shining और उनका like the चेहरा light जो- of the sunlight, which you cannot even see. इतना ज्यादा उनके चेहरे पे चमक थी कि आदमी की आंखें चुंधिया जाएं। And his feet were like brass shines. और उनका जो Shine of उनके जो पाँव थे purity. वो और इस तरह से चमक रहे थे जैसे कि बिल्कुल प्योरिटी को देख सकते हैं एकदम। And he was wearing a robe white, which represents that he is the priest who is standing in front of the God. और उनकी for कमर में us. जोड़न था जिससे कि पता चलता है कि वो हाई प्रीस्ट हैं, मुख्य जो प्रीस्ट हैं स्वर्ग में। Because when Jesus was crucified, और जब प्रभु यीशु को सूली पे चढ़ाया गया था, at that point of time, the veil that was there in the temple, क्योंकि उस वक्त जो पर्दा था जो मंदिर में था that was ripped off. और वो फट गया था। The reason is we do not need a priest to go and perform for us in a temple, and Jesus represents a priesthood for us. और वो इसलिए फट गया था कि ताकि अभी जब प्रभु यीशु के आने के बाद और उनके सूली पे चढ़ने के बाद जो कार्य प्रीस्ट किया करते थे, हाई प्रीस्ट किया करते थे लोगों के लिए, उनके लिए कुर्बानी लेके जाते थे, उनकी तरफ से परमेश्वर के सामने रखते थे, माफ़ी मांगते थे, वो चीज़ जो है प्रभु यीशु ने अपने हाथों में ले ली और वो प्रभु यीशु में जब हम बने रहते हैं तो वो हमारे लिए ख़त्म हो चुकी है। If you go to Revelation 1 and go to the 11th verse, it says, Jesus was saying, I am the Alpha and the Omega, the first and the last. And what you see, write in the book and send it to the 7 churches which are in Asia. To Ephesus, to Smyrna, to Pergamos, to Thyatira, to Sardis, to Philadelphia, and to Laodicea. And I turned to see the voice that spoke with me. And having turned, I saw 7 golden lampstands in the midst of the 7 lampstands. One like the Son of Man, clothed with a garment down to the feet, and girded with the chest with a golden band. His head and hair were like white, like wool, and white as snow, and his eyes like a flame of fire. His feet were like fine brass, and as if refined in the furnace, and his voice as the sound of many waters. जो कुछ तो देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात एफिसुस और स्मुर्ना और पेरगमुस और थुआतीरा और सरदीस और फिलाडेल्फिया और लौदोकिया को। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पांवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्ज्वल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाया गया